अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगनर की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि नोड जेएस के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है नोड जेएस के अंदर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा होगा और हमारा लास्ट प्रोजेक्ट जहां पे हमने फर्स्ट पार्ट को क्लोज़ किया था, बेसिक्स सीखे थे कि कैसे हम नोड जेएस के अंदर फाइल क्रिएट करके npm init की मदद से एक फ़ाइल जनरेट की, मेन डॉट जेएस फाइल। और उसके अंदर हमने सीखा कैसे हम जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड कोड जो लिखते हैं। तो अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नोड जेएस के कोड की। तो नोड जेएस के अंदर जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सेट इंटरवल, सेट टाइम, और जो कि विंडोज़ के बेसिकली तो वो विंडो के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो विंडो और डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे पास दो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उनमें से हम जो डॉक्यूमेंट और विंडो है उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे जो काफ़ी सारे इसके बिल्ट इन मेथड है जो आगे हम चल के देखेंगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नोड जेएस। तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिख देता हूँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नोड डॉट जेएस। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 टाइम अंडरस्कोर, फिर उसके बाद डर नेम, dir नेम, उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, उसके बाद है हमारे पास रिक्वायर, उसके बाद है हमारे पास मॉड्यूल, उसके बाद है हमारे पास एक्सपोर्ट्स। और ये बेसिकली यही जो है हमारे पास इस वक्त ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स हैं नोड डॉट जेएस के अंदर। डर नेम, फाइल नेम, रिक्वायर, सॉरी ये रिक्वायर के साथ इसको नहीं आता, रिक्वायर, मॉड्यूल और एक्सपोर्ट्स। तो ये इनका यूज़ क्या है वो मैं यहाँ पे अब आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डर नेम को। तो डर नेम बेसिकली आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जिसमें से वो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उसका कंप्लीट पाथ आपको रिटर्न करता है। सिंपल इज दैट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये कंसोल भी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का भी ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया था, लेकिन इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नोड जेएस। सो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम लिखता हूँ और इसको सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जो बिल्ट इन टर्मिनल अभी स्टूडियो कोड का उसमें नोड मेन लिख के एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि मेरा जो कंप्लीट पाथ है जहाँ पे ये नोड जेएस का फोल्डर है उसका पाथ यहाँ पे शो कर देगा। तो ये है हमारे पास डर नेम का यूज़ करने का तरीका। दूसरा है हमारे पास फाइल नेम। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसका काम ये है कि ये हमें जो है इस करंट फाइल जिस फाइल में इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे उसका कंप्लीट नेम हमें रिटर्न करेगा। ठीक है। तो अब हमने देखा डर नेम और फाइल में। अब रिक्वायर, मॉड्यूल और एक्सपोर्ट शायद अभी आपको इसकी समझ अभी ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे नोड जेएस में बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, किन किन तरीकों से क्रिएट किए जाते हैं, तो वो हम सीखेंगे उनको। तो रिक्वायर बेसिकली हम रिक्वायर यूज़ करते हैं किसी भी मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने के लिए। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप आपको उस मॉड्यूल की डॉट जेएस फाइल मिलेगी, जावास्क्रिप्ट फाइल, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में सेव करके उसको फिर रिक्वायर करते हैं। ठीक है। या फिर आपको नोड मॉड्यूल के npm के थ्रू आप कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसको आप रिक्वायर करते हैं रिक्वायर ग्लोबल ऑब्जेक्ट की मदद से। या फिर जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर नोड जेएस के अंदर, जो आगे चल के हम सीखेंगे, सबसे पहले बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में ही सीखेंगे हम, तो उनको हम जो है वो रिक्वायर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब रिक्वायर की मदद से हम उनको ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से आप किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में इंपोर्ट करते हैं, या आप अगर आप पीएचपी डेवलपर है तो आपने ज़रूर इंक्लूड और रिक्वायर को इंक्लूड वंस और इंक्लूड और रिक्वायर वंस को यूज़ किया होगा, जिसकी मदद से आप दूसरी पीएचपी फाइल अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो सेम वही काम है रिक्वायर का। अब दूसरा है मॉड्यूल। बेसिकली किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को जो कि किसी दूसरी फाइल में लिखा हो, हम मॉड्यूल की मदद से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसको मॉड्यूल का नाम देके। तो इसके अलावा हम इसके साथ एक्सपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। देखिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, तो हम इसको एज अ
एक्सपोर्टेबल मॉड्यूल बना देते हैं कि हम अब इसको किसी भी दूसरे मॉड्यूल के अंदर रिक्वायर को यूज़ करते हुए उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल, तो उससे आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी कि मॉड्यूल या एक्सपोर्ट्स या रिक्वायर इन तीनों को कलेक्टिवली कंपैरेटिव सॉरी इनको दोनों इन तीनों को इकट्ठे यूज़ किया जाता है। मतलब रिक्वायर आप किसको करेंगे, किसी मॉड्यूल को करेंगे, और वो मॉड्यूल तब तक रिक्वायर नहीं होगा जब तक आप उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पे मैं main.js के अंदर ही एक और फाइल क्रिएट करता हूँ exp.js फाइल। अब इस फाइल के अंदर मैं कोई कोड लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू इमरान कासिम। अब मैं इस नेम वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहा हूँ मेन के अंदर। तो अगर सिंपली देखा जाए तो इसका तरीका ये होगा कि रिक्वायर को कैसे यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं रिक्वायर नहीं लिखते बल्कि इसको पहले असाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कांस्टेंट और कोई भी वेरिएबल नेम, सपोज मैं nm रख देता हूँ, इज इक्वल टू रिक्वायर। अब मैंने कहा था उसका पाथ, तो ये हमारे पास exp का पाथ है। अब हमने ये लिख के सेव कर दिया, तो ये फाइल इंपोर्ट होगी, रिक्वायर होगी, लेकिन ये हमारे पास फंक्शनिंग नहीं होगी। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप देख लेंगे कोड में कोई एरर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि क्योंकि हमारा ये जो कोड है ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो exp.js के अंदर जिस चीज़ को, अब इस वेरिएबल को हमने एक्सपोर्ट करना है, तो इसको एक्सपोर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ताकि हमें पता हो कि ये मॉड्यूल एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर उसका एक नाम देंगे डॉट कोई भी नेम, जिस नेम से हम उसको फिर एक्सेस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसको dd दे देता हूँ, इज इक्वल टू नेम। ये हमने इसको दे दिया। अब जहाँ भी हम इंपोर्ट करेंगे या रिक्वायर करेंगे, वहाँ पे जब भी हम dd को एक्सेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें रिटर्न करेगा ये वैल्यू। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अब हमने इसको रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log nm। जैसे मैं nm लिख के डॉट प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें बता दिया कि एक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग है जिसकी डाटा टाइप वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इससे पहले अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट को नहीं लगाता और यहाँ पे इसको लिखता हूँ console.log nm डॉट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको वो नज़र नहीं आ रही, बल्कि आपको यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, डर नेम, फाइल नेम, कंसोल, लॉग, nm रिक्वायर। तो इसका मतलब क्या, अब हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? हमने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एड dd उसका नाम कोई दे के नहीं किया इसको। तो मैं यहाँ पे अब main.js में आऊँगा। अब मैं लिखता हूँ, जैसे ही डॉट प्रेस करूँगा तो ये dd इसने बता दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और इसको रन करूँगा तो अब देख सकते हैं इमरान कासिम यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इसके कई तरीके हैं इसको लिखने के, ये एक तरीका था। इसके अलावा हम इसका ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूँ, इसी को ले लेते हैं यहाँ से। अब ऑब्जेक्ट को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब चूँकि मैंने कॉन्स्टो को ख़त्म करना है तो ये भी एक तरीका है नेम। फिर यहाँ पे इवन हम एक मेथड भी लिख सकते हैं, जैसे ऐड फंक्शन, और यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे nm के बजाय यहाँ पे लिखेंगे डॉट, तो अब हमारे पास यहाँ पे dd आ रहा है। फिर हम डॉट प्रेस करेंगे तो अब वो बता रहा है कि दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक ऐड है, वो भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी टाइप क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन। यहाँ पे आपको ब्रेसेस नज़र आ रही हैं, तो ये एक फंक्शन है। तो ये जो है ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह ऐड वाला कॉल करता हूँ तो ये चूँकि मेथड है तो ये हम ऐसे एक्सेस करेंगे, डबल कोट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, सॉरी ब्रेसेस लगाएंगे। तो नोड में जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 आंसर आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये देख सकते हैं आप 25 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा मॉड्यूल रिक्वायर भी हो गया, वो मॉड्यूल एक्सपोर्ट भी हो गया। अब ये जो है ये एक लॉन्ग नोटेशन है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि मॉड्यूल के साथ आप लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट dd। सिंपल, आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जो कि हमने यूज़ किए इसमें, और आपको आई एम श्योर इसकी समझ आ गई होगी कैसे हम इंपोर्ट करते हैं फाइल्स को, कैसे रिक्वायर करते हैं, कैसे फाइल नेम को आगे इनकी यूजेज भी हम देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि फाइल नेम का क्या हमें एडवांटेज है, डर नेम कैसे हम यूज़ करते हैं। तो एक्सपोर्ट्स और मॉड्यूल रिक्वायर इनकी आपको आई एम श्योर समझ आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसमें हम ECMAScript 2015 को डिस्कस करेंगे कि Node.js में हम ECMAScript 2015 या ES6 को कैसे यूज़ करें और क्यों यूज़ करें।
ताकि हम इस चीज़ से बचें। ये जो हम फंक्शन लिखते हैं, इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम अपने कोड को मोर क्लीन कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।